हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के 3.6 यानी कि लास्ट एक्सरसाइज जो है उसको आज हम लोग हल करने वाले हैं। और ये भी एक्सरसाइज जो है बहुत आसान है। इसमें मात्र 3 क्वेश्चन 2 में है और इसमें 8, 9, 10 क्वेश्चन हैं जिसके हल करेंगे हम लोग। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा जिससे कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ सके। अगर ध्यान आप लास्ट तक मेरी वीडियो में नहीं बनिएगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लास्ट में मेरी वीडियो में बने रहें ताकि हम हर एक टॉपिक आपको सिखा सकें। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर उसे हल कीजिए। मतलब ये देखिए बटा में है ना, इसको सिंपल में बदलिए पहले, उसके बाद में इसको हल कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले इसमें कुछ मानना होता है। ये जो कंडीशन है इसमें कुछ मानने के लिए देता है। आप पीछे उलटिएगा चैप्टर ना तो आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है ना। चलिए तो ठीक है, देखिए ध्यान से। अब क्या मानना है ये हम लोग को थोड़ा सा माइंड में सोचना है कि हम लोग मानेंगे तो क्या मानेंगे। ठीक है ना, चलिए आइए समझते हैं। तो मान गए तो फिर जान गए, है ना। चलिए देखिए ध्यान से। उसके बाद में हम लोग मानेंगे कि माना कि 1/x बराबर यू मान लो। ठीक है, यू नहीं तो ए भी मान सकते हैं आप। ठीक है, और 1/y बराबर बी। ठीक है, आप ABCD के कोई भी लेटर मान सकते हो। ठीक है, क्या मानना है आपको, जो आपको यहाँ पास देखिए जो फंक्शन x मिले था 1/x और ये y मिले तो 1/y, है ना। 1/x को क्या माने, a माने, और 1/y के b मान लिए। इतना समझ में तो आ गया होगा आपको, है ना। तो चलिए अब हमको कुछ नहीं थोड़ा सा और काम करना है, देखिएगा। तो इसको लिख सकते हैं ना कि 1/2 गुना 1/x प्लस 1/3 गुना 1/y बराबर 2 का 2। देखिए ध्यान से देखिए, पुनः जब हम इसको गुना करेंगे तो 1 में 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और 2 में 1 से करेंगे तो 2x आएगा। आएगा ना, बिल्कुल आएगा। देखिए ध्यान से। उसके बाद में 1/3y को क्या तोड़े हैं, 1/3 के 3 लिख दिए। अगर बाद में 1/y लिखे, क्यों कि देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, और 3 में y से था 3 ही y आएगा, है ना। और बराबर में 2 का 2। यही काम आपको समीकरण 2 में भी करना है। जो काम हमने ये में किया एक वाला में, वही काम हम लोग समीकरण 2 में भी करेंगे। तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, उसके बाद उसको करेंगे। ठीक है, आइए। तो इसके बाद में देखिए ध्यान से, 1/x का मान हमने निकाल रखा है, इसलिए इसको इस तरह से कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, कुछ काम था इसलिए, ऐसे पागल ऐसा नहीं। ठीक है, तो 1/x का मान क्या है, a है। तो यहाँ पास रख सकते हैं कि 1/2 गुना 1/x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस का प्लस। आप देखिए 1/3 का 3 लिख देंगे, और 1/y के जगह पर हमने क्या माना, b माना, तो b लिख सकते हैं 1/y की जगह पर बराबर 2 का 2। ठीक है, इतना समझ में आया ना। चलिए अब आगे समझते हैं ध्यान से। आप देखिए एक में करेंगे a से गुना, तो a लिखो या फिर a लिखो, एक ही बात होता है। ठीक है, a लिखो या a लिखो, चलो कोई बात नहीं, a लिख देते हैं। चलिए बटा में 2 प्लस का प्लस, एक में b से गुना कीजिएगा तो एक भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक भी, और बटा में 3 का 3 लिख दो, और बराबर में 2 का 2। अब आप जानते हैं कि 2 सबके नीचे एक होता है, 2 के नीचे भी एक होगा, तो दे दीजिए आप। ठीक है, चलिए उसके बाद में कुछ नहीं, बस आपको सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। क्या लीजिएगा आप, एलसीएम लीजिए। एलसीएम तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो, देखिए इसमें क्या होता है ना है मैथ में कि आपको रास्ता दिखा दिया जाएगा, आपको सिर्फ देखना है, नजर खोलना है खाली, है ना। देखिए ना यहाँ पास एलसीएम का टाइप का ना आ गया, तो आप एलसीएम लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है, क्योंकि एलसीएम तो निकलेगा नहीं, मतलब काटे उटे का कोई नहीं है, तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए। चलिए तो 2 तिया 6 मतलब 3, 3 ना आया भागा दे करके। अब 3 में एक से गुना करेंगे तो खाली 3 है, प्लस 3 दूना 6, तो 2 ना आया। अब 2 में 20 से गुणा करेंगे, मतलब कि 2 भी हो जाएगा, बराबर 2/1 के 2/1 लिख ही लो। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। एलसीएम तो लेने आता होगा आपको, बचपन वाला यह चीज़ है। ठीक है, चलिए उसके बाद में गुना करना है तिरछा तिरछी। इस सबको इससे, ये जो पूरा दिख रहा है 1 से गुना करेंगे, और इसको इससे। चलिए तो 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 ही आएगा, प्लस का प्लस, 2 भी में करेगा 1 से गुना तो 2 भी ही आएगा, बराबर 6 दूना क्या होता है, 12 होता है। ये आपका आया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया। ठीक है, सरल शब्दों में ये मतलब सरल समीकरण में चेंज हो गया। ये क्या बोल रहा था, ये तो बोल तो रहा था
कि आपको क्या करना है, चेंज करना है रैखिक समीकरण के रूप में, तो ये चेंज हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको भी चेंज करेंगे हम लोग। ठीक, देखिए ध्यान से अब देखिएगा। चलिए इसको नीचे लिखते हैं बना करके। ठीक है, 1/3x है ना, तो हमने मान रखा है, मानल यही रहेगा, लेकिन वहां हम लोग खाली चेंज करेंगे। देखिए ध्यान से, चलिए ठीक है। क्या दिया हुआ था, पुनः लिख लीजिएगा। पुनः दिया हुआ क्या था, 1/3x, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/x। ठीक है, प्लस 1/2 गुना 1/y लिख सकते हैं, बराबर में 13/6 का 6 लिखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पास थोड़े थे ना हम, देखिए ना 1/3 लिखेंगे तो ऊपर कुछ नहीं, तो एक तो बचेगा ना x के बटा में, है कि नहीं, ऊपर में अंश में। ठीक है, तो वही अलग अलग खाली करके लिख रहे हैं। पुनः देखिए इसको गुना कीजिए, 1 में 1 से था 1 और 3 में 1 से था 3x। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब 1/x की जगह पर क्या माने थे हम लोग, देखिए माने थे 1/x जगह पर क्या माने थे, a माने थे, तो 1 रख देंगे। तो 3 का 3 गुना a प्लस 1/2 का 2 और 1/y की जगह पर हमने b माना था, है ना, और 13/6 के 13/6। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गुना कर लो, a में 1 से करेगा तो a या a के लिखो चलेगा। ठीक है, 3 का 3 प्लस b में 1 से तो b होगा और 2 का 2 बराबर 13/6। ठीक है, यहाँ भी हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। आइए देखिए ले लेते हैं, ये दोनों में ही सिर्फ होगा, ये तो अलग चीज़ है, बराबर के उस है ना, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम ही होगा। अब 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6 तो 2a प्लस 2 3 6 3 तो 3b, जितना आएगा उतना ऊपर से गुना कर देंगे, बराबर 13/6। आइए अब चलते हैं इधर। ठीक है, अब यहाँ के बाद क्या करना है आपको, इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना, तो कीजिए 2 में कुछ 2 में कीजिएगा 6 से, तो 6 दूना 12 है, कितना 12 है, प्लस 3 में भी 3 में 6 से करेंगे तो 6 18 भी, कितना हो जाएगा 18 भी, बराबर। अब 6 में 13 से तो 13 78। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। तो इसको आप कॉमन में ले सकते, छोटा कर सकते हैं आप। ठीक है, 13 78 गुना 6 कॉमन समय हो जाएगा। अगर 6 कॉमन लेते हैं हम तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 ए हो जाएगा, 6 18 बी हो जाएगा और बराबर 78 का 78 लिखो। ठीक है, अब 13 का 78 तो कटेगा ना, 13 हो जाएगा, मतलब कि 2a प्लस 3b बराबर 13। ये आपका आ गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 बच गया। अब चलिए हम लोग गुना करेंगे, मतलब हल करेंगे, इसको कोई विधि से आप कर सकते हैं, जो विधि से आपको पसंद पड़े वो विधि से। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं विलोपन से, हमको आसान लगता है। ठीक है, लिख लेंगे विलोपन विधि से। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा। आइए, तो समीकरण फर्स्ट क्या था आपका, 3a प्लस 2b बराबर 12, सेकंड 2a प्लस 3b बराबर 13। ये है आपका समीकरण फर्स्ट, ये है सेकंड। तो अब देखिए कोई मैच तो नहीं कर पा रहा ना, मतलब देखिए ध्यान से कि कोई आगे वाला मैच तो नहीं कर रहा ना, आगे वाला ए तो मैच करवे करेगा, लेकिन आगे वाला देखिए 3 यहाँ यहाँ 2 2 यहाँ यहाँ 3 यहाँ 12 यहाँ 13, मतलब कि मैच कोई नहीं कर रहा, तो गुना करो नीचे वाला को ऊपर में और इसको नीचे में। यही तो विलोपन का रूल है ना, कि मतलब इसके ए के अगर लेते हैं, ए से अगर गुना करते हैं हम, तब 3 ए के गुना क्या है 3, तब फर्स्ट से सेकंड में गुना करेंगे और सेकंड से फर्स्ट में गुना करेंगे, तब ना ये को बराबर होगा। देखिए कैसे बराबर होगा। ठीक, अब 3 में करेंगे 2 से, तब 3 दूना 6 प्लस 2 बी में करेंगे 2 से, तब 2 दूना 4 बी बराबर बराबर दे देना है आपको। अब 12 दूना कितना होता है 24। अब 2a में करेगा 3 से गुना, तो 2 3 6। देखिए यहाँ पास बराबर हुआ ना, यही दिन देखने के लिए हम लोग गुना किए यहाँ पास ऊपर नीचे करके। ठीक है, चलिए अब प्लस, अब 3b में करेंगे 3 से, तो 9b बराबर 3 39। अभी भी देखिए काट तो कोई नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पर चिन्ह सब चेंज हो जाता है। ठीक है, लिख दीजिएगा घटाने पर, कुछ कर पर। चलिए आइए, 6 से 6 तो खत्म हो जाए, क्योंकि इसके पास में प्लस इसके पास में माइनस है, तो प्लस माइनस खत्म। अब देखो बड़ा वाला यहाँ माइनस में है, पुराना चिन्ह को भुला जाओ, क्या करना है, भुला जाना है। अब नया चिन्ह से चलेंगे, तो नया चिन्ह माइनस ना गया, तो 9 में से 4 गया, कितना बचेगा
5 और बी का भी यहीं पास बच्चे गलती करते, क्या करते, इसको जोड़ देंगे फटाक से, तो गलती होना ही है ना। चलिए बराबर, अब 39 में से 24 घटाना है, यहाँ पास देखिए प्लस, यहाँ पास देखिए माइनस, नया चीज लाया है हम, है ना। चलिए तो 9 में से 4 का कितना बचेगा 5, और 3 में से 1 गया था 2 गया था 1, लेकिन माइनस में ना, माइनस में होगा क्योंकि देखिए ना बड़ा वाला 39 जैसे माइनस में है, ठीक है। अब पास तिहाई का होता है 15, अब माइनस माइनस तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, तो बी बराबर का आ गया 3। अब ये जो बी का मान आपको दिख रहा है, ये समीकरण फर्स्ट में रख देना है, कहाँ रखना है, समीकरण फर्स्ट में, कहीं रख दीजिए आप, आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो लिखना है कि बी के मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या था आपके पास में, तो देख लीजिए, ये है समीकरण 1, 3a प्लस 2b बराबर 12, 3a का 3a प्लस 2 गुना 3 बराबर 12। देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 3a का 3a क्योंकि a के मान नहीं आया था, b के जगह पर देखिए हमने क्या रखा है, देखिए ध्यान से, 3 रखे हैं कि नहीं रखे हैं, 2 के 2 गुना, कोई चिन्ह नहीं रहता तो गुना का चिन्ह रहता बीच में, ठीक है। चलिए तो गुना, और b का मान 3 था तो 3 रख दिए, अब बराबर में 12 का 12, ठीक है। आप चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इधर आ जाइए, यहाँ पास नीचे दिखेगा नहीं आप लोगों, तो आ जाते हैं साइड में, इधर देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो 3a का 3a लिख लो सबसे पहले, बराबर कर देना, नहीं अभी छोड़ दो रहे तो अभी, ठीक है। गुना कर लेते हैं पहले, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर में कितना है 12, लिख दो। चलो इसके बाद में 3a का 3a बराबर में 12 माइनस 6 होगा ना, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए इधर प्लस में 6 है, उधर जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, और क्या है। चलिए तो 3a बराबर निकालेंगे, 12 में से 6 जाएगा तो 6, और a बराबर जब निकालेंगे तो 6 बटा क्या हो जाएगा 3, मतलब a बराबर क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। तो a और b का मान निकला, अभी x का मान नहीं निकला, x y का मान निकालना हम लोग को, ठीक है, अभी पूरा नहीं निकला है। अब हम लोग निकालेंगे x और y का मान, कैसे, तो देखिए हमने कुछ मान रखा था ऊपर कि 1/x बराबर क्या माने थे a, तो यही चीज को लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि 1/x बराबर क्या माने थे a माने थे, ठीक ना। चलिए 1/x का 1/x लिख लो, बराबर a का मान क्या आया 2 आया, तो 2 रखेंगे, बटा 1 भी लिख सकते हैं, x में 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आएगा, और क्या आएगा, अब 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक ना, तीसरे गुना। चलिए अब x बराबर निकालोगे तो 1/2 आएगा। इसी तरीके से y का मान हम लोग निकालेंगे, देखिए कैसे से, y वाला क्या था, ध्यान से देखिएगा, 1/y बराबर b माने थे, 1/y बराबर b माने थे, या b/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है ना। चलो देखो, तो 1/y के y लिखो, बराबर b के मान क्या आया है देख लो ध्यान से, 3 आया है, तो 3/1 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब y में 3 से गुना करेगा तो 3y, और 1 में 1 से था 1, मतलब कि y बराबर 1/3 आ गया। फाइनली आंसर इसका ये हुआ, ठीक है। यहाँ अगर छोड़ दोगे यहाँ तक ला करके a और b का मान, तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि हम लोग से पूछा गया x और y का मान, क्योंकि देखिए ना यहाँ a भी थोड़ी था, x y था, ठीक है। तो इसी तरह के प्रश्न आपको सारे बनाने हैं, और देखिए ध्यान से, और ये रूट वाले हैं, तो चलिए इसको हम अगली वीडियो में ले आते हैं। तो ध्यान से, आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं